द पावर ऑफ कोलैबोरेशन। एक अच्छा प्रसंग आपसे शेयर करना है कि जब कोलैबोरेशन आता है, टीम वर्क आता है, जो हर क्षेत्र में चाहिए, कोई भी क्षेत्र आप ले लो, वहां जब टीम वर्क आता है, कोलैबोरेशन आता है, साथ में रह के काम करना है, वो एक निर्णय होता है। एक दूसरे की एनर्जीज शेयर होती हैं, एक दूसरे की टैलेंट्स पूल इन होती है, एक दूसरे का अनुभव, एक्सपीरियंस जब साथ में मिलता है, तब कितनी दूरी तक संस्था जा सकती है, क्या परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, क्या नतीजा मिल सकता है, वो अकल्पनीय है। 2002 में जब फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ, तब फाइनल्स में ब्राजील और जर्मनी थे। देखो पावर ऑफ कोलैबोरेशन क्या है। उस वक्त जर्मन डिफेंस बहुत स्ट्रांग था। जर्मनी के फुटबॉल टीम के कैप्टन मिस्टर ओलिवर कैन, ही वॉज द गोली ऑफ द जर्मन टीम। वो एक दीवार की तरह गोल के सामने खड़े रहते थे और जर्मन डिफेंस भी बहुत पावरफुल था। उनको पेनिट्रेट करना इतना आसान नहीं था। सामने ब्राजील अटैक भी बहुत पावरफुल था। तो इट वॉज अ मैच इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल। उस वक्त तक 2002 तक सबसे ज्यादा व्यूअरशिप कोई एक स्पोर्टिंग इवेंट या कोई भी एक इवेंट को मिली हो तो वो ये 2002 वर्ल्ड कप फाइनल को मिली थी। क्योंकि ब्राजील अटैक में रिवेल्डो थे, रोनाल्डिनो थे और रोनाल्डो थे। 3 पावरफुल आर्स थे और वहां उनके सामने जर्मन वॉल को पेनिट्रेट करना, वो डिफेंस को पेनिट्रेट करना, वो भी मुश्किल था, नामुमकिन था। इट वॉज अ मैच इन द हिस्ट्री ऑफ द टूर्नामेंट। फर्स्ट हाफ तक कुछ नहीं हुआ, सेकेंड हाफ भी आधा चला गया, तब कुछ नहीं हुआ। मतलब 70-75 मिनट की रमत पूरी हुई, तब तक कुछ नहीं हुआ। नाउ ब्राजील अटैक वॉज कमिंग टू इट्स एज कि अभी कुछ तो 15 मिनट बाकी है, 90 मिनट की ये गेम होती है, कुछ तो करना पड़ेगा। अब देखो पावर ऑफ कोलैबोरेशन क्या है, टीम वर्क क्या है, साथ में मिलकर करना है तो क्या परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो जर्मन डिफेंस में जो खड़ा हूं, इस तरह से ओलिवर कैन खड़े थे, उनके लेफ्ट हैंड साइड से डीप में से रिवेल्डो अटैक लेके आया, मतलब बॉल लेके आया। जर्मन डिफेंस सामने आ गया। उन्होंने सोचा कि मेरे से ये गोल नहीं होगा। उसने वहां से पास किया सेंटर ऑफ द ग्राउंड में, रोनाल्डिनो लेके आए थे, रिवेल्डो को बीच में पास किया और रोनाल्डो जो मुख्य अटैकर था वो राइट में था। अब पास रोनाल्डिनो ने रिवेल्डो को दिया। अब रिवेल्डो ने अपनी बुद्धि, अपना अनुभव दोनों का इस्तेमाल करते हुए देखा कि पूरा जर्मन डिफेंस सेंटर की ओर दौड़ रहा था और पता चला कि अगर मैं गेंद को टच करूं या कोई भी करामत करूं, मैं गोल नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने प्रेजेंस ऑफ माइंड, उन्होंने स्पॉट डिसीजन लिया और डमी किक बनाई। मतलब किक मारी, लेकिन किक बॉल के ऊपर से घुमा दी, बॉल को टच नहीं किया। बॉल के ऊपर से घुमाई तो पूरा जर्मन डिफेंस जो बहुत क्लोज था वो घूम गया, क्योंकि शायद बॉल फेस पे ना आ जाए इसलिए घूम जाते, फ्री किक में घूम गए। मतलब उनकी आंखें गेंद पर नहीं रही और बॉल सीधा राइट को रोनाल्डो के पास पहुंच गया और करीबन 100 फीट के डिस्टेंस से रोनाल्डो ने शूट किया और गेंद सीधी गोल पोस्ट में आई। बिफोर जर्मन डिफेंस या ओलिवर कैन को कुछ पता चले, उसके पहले गोल हो चुका था। द पावर ऑफ कोलैबोरेशन, द पावर ऑफ गेटिंग यूनाइटेड टू वर्क,
लेकिन ये दोनों पावर कहां से आते हैं? जब आप एक टीम प्लेयर बनते हो, व्यक्तिगत इच्छा कम कर देते हो, व्यक्तिगत तमन्नाएं को दबा देते हो और टीम की सोचते हो, सभी की सोचते हो, तभी ये संभव है, वरना ये संभव नहीं है। तो कहने की बात यह है कि साथ में आते हैं तो काम होता है। पावर ऑफ कोलैबोरेशन क्या है? साथ में आते हो तो काम होता है।